हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तैयारी करने की बात है और अपने पैरों पे खड़े होने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये चीज़ बार बार कहनी पड़ेगी और मुझे बताना पड़ेगा। आप लोग खुद इस सब चीज़ की वैल्यू आप समझते हैं, और वो भी व्यक्ति बहुत अच्छे से समझता है जो आज अपने पैरों पे खड़ा है। वो खुद कंपेयर कर सकता है कि जब वो कुछ नहीं था तब उसकी कितनी वैल्यू थी और आज उसकी कितनी वैल्यू है। तो बात जहाँ तक आज की वीडियो का है, तो मैं अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो नहीं बनाया था कि लड़कियों को जो है ना शादी के पहले ही अपने पैर पे खड़े हो जाना चाहिए, उसके बाद ही इन सब बातों को सोचना चाहिए। क्योंकि जब एक बार हम लोग कहीं शादी हो जाती है, परिवार में चले जाते हैं, उसके बाद अगर हम करते हैं तो शायद वो चीज़ नहीं होती है। अगर वही चीज़ पहले हो गई होती तो बात कुछ और रहती। लेकिन सभी लोग एग्री हैं इस बात से, लेकिन कुछ लोगों का ये था कि दीदी शादी के बाद भी वैल्यू होती है, करने की बिल्कुल होती है। अगर ऐसा नहीं रहता तो मैं आप लोगों को क्यों मोटिवेट करती हूँ। मेरा खुद ही मेरा छोटा सा बच्चा 4 महीने का तब मेरे समझिए कि मेरे दिमाग की बत्ती जली। जो कहते हैं ना कि ट्यूबलाइट ऐसे भुकभुकाता है, उस तरह से मेरा था। कोई गोल नहीं था, कुछ एम नहीं था, बस ऐसे ही कुछ नहीं था, ऐसे ही सब चल रहा था। चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में, कोई ऐसा दौर आता है जब आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब एक बच्चा हो जाता है या आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है, तब लगता है कि नहीं, अब करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ें बिल्कुल होती है शादी के बाद। अगर आप तैयारी एक महिला होकर कर रहे हैं आप लोग, और सब कुछ देखते हुए परिवार को कर रही हैं, तो बहुत अच्छा है ये। और अगर आप सफल हो जाएंगे तो बिल्कुल वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन कहने का मतलब ये था ना कि देखिए, अगर यही चीज़ पहले हुआ होता, मैं अपनी भी बात करूँगी और बहुत सारी सबकी बात करूँगी, उस सब औरतों की बात करूँगी, और लड़कियाँ जिनके नहीं हुई उनकी भी बात करूँगी। अभी क्या होता है, देखिए, हम लोग रहते हैं तो हैं समाज में ही रहते हैं। हमें समाज के हिसाब से, भले हम अब का दौर ऐसा है, हम लोगों का ऐसा है कि माइंड हम लोग का थोड़ा सा बदल रहा है आजकल के हिसाब से, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग को करना पड़ता है कुछ चीज़ें। और हम लोग के माँ बाप की जो जनरेशन है, वो लोग तो बहुत सामाजिक हैं, समाज के हिसाब से चलते हैं, सोचते हैं ऐसा कुछ ना हो कि कोई कुछ उंगली उठाए या कुछ कहे। जब एक पिता जो होता है लड़की का ना, जब वो शादी खोजता है, वो यही चाहता है कि मेरी लड़की को कोई तकलीफ़ ना हो और अच्छा से अच्छा परिवार मिले, सब कुछ मिले। लेकिन जाने पे क्या होता है ना, आप लोग ये चीज़ जानते हैं, मुझे बताना क्या है, आप सभी इस चीज़ से, जिसकी हो गई है या जिसकी खोजी जा रही है, वो जानता है ये चीज़। तो जब जाते, एक पिता जाते हैं किसी के घर, अपनी लड़की का बायोडाटा बनवाया जाता है। जैसे लगता है कि कहीं उसको नौकरी चाहिए, है ना, नौकरी के लिए बायोडाटा वगैरह बनता है। लेकिन लड़की, मतलब सोचिए कि लड़की होने का कितना खामियाजा एक पिता भुगतता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि कितना वो, मतलब लगता है कि किसी को गुनाह कर दिया है ना। एक जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी की शादी करना है, बहुत परेशान रहता है। माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। वो आप लोग समझ सकते हैं जो लड़कियाँ इस दौर में होंगी जिनकी शादी खोजी जा रही है। अब वो बायोडाटा बनवाते हैं, उसके बाद जाते हैं लड़के के घर वालों के वहाँ, और वहाँ जाने पर उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे लगता है कि मतलब लड़की के अंदर कहीं से कोई कमी ना निकले। मतलब वो कमियां ही खोजते हैं। आप लाख अच्छाई बताएंगे, लेकिन वो पॉइंट पे आपको पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। अब ऐसे दौर में अगर सिंपल कोई लड़की पढ़ी लिखी हो, बस बीए किए हो, एमए की हो, या सिंपल से कुछ ना हो, अपने पैरों पर खड़ी ना हो, तो एक पिता का होता है ना कि वो सहम के बताएगा कि मेरी लड़की इतनी पढ़ी है। क्योंकि आजकल तो लोग मार्कशीट देखते हैं भाई, आधार कार्ड देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। मेरे साथी की एक है, उसका आधार कार्ड मांग के देख रहे, बताइए ऐसा ऐसा भी हो रहा है। तो उसके पिता मान लीजिए एक सहम के बताएंगे कि मेरी लड़की इतनी पढ़ी है। वहीं अगर आप लोग, मतलब जो जितनी भी लड़कियां हैं अपने पैर पे अगर खड़ी हैं, तो वहीं आपके पिता का ना कम से कम 90% काम आप ही लोग कर देंगे। आपके पिता सीना चौड़ा करके जाएंगे और फ़ख्र के साथ कहेंगे कि हाँ, मेरी लड़की इस जॉब में है, अपने पैर पे खड़ी है ना। तो बात ये चीज़ है कि अगर ये चीज़ शायद मुझे समझ में आती तो मेरे लिए भी अच्छा रहता। लेकिन मैं वही ना कहा, मैं कहती हूँ कि जो मुझे अनुभव हुआ है अपने जीवन से, मैं वही आप लोगों के लिए बताती हूँ। जिसकी हो गई है तो अच्छी बात है, हो गई है, अब क्या कर सकते हैं, अब से अपनी लाइफ को बना सकते हैं। लेकिन जिसकी नहीं हुई है, अपने माँ बाप के लिए करिए, उनका काम आसान करिए। कहीं वो जाएं तो उन्हें ये चिंता ना रहे कि मेरी बेटी का घर परिवार कैसा मिलेगा, और करने के बाद भी उनको चिंता रहे कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्या नहीं हो रहा है, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या करेगी वो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप अपने पैर पे खड़े रहिए। आपके माँ बाप को कहीं झुकना न पड़े, आपके पिता का सिर कहीं झुका न रहे कि मेरी लड़की सिंपल सी है और कुछ नहीं, मतलब है, घर में रहती है, ये सब नहीं, मेरी लड़की इस पोस्ट पे है। तो उसी हिसाब से आपके पिता भी तो ऐसे घर में जाएंगे, और जाना क्या है, खुद आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए लोग आएंगे। तो ये कहने का मतलब था, है ना। और जिसकी हो गई है
जाहिर सी बात है कि अगर वो पैर पे खड़ा हो जाएगा तो उसके बाद अपनी वैल्यू खुद बना लेगा। लेकिन जो चीज़ें बिगड़ चुकी, अब जैसे परिवार में शादी हो गई, जैसा सब कुछ मिल चुका, वो तो नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन आगे की स्थिति बदल सकती है। लेकिन जिसकी नहीं हुई है वो अपने माता पिता को क्यों परेशान करे, क्यों ऐसे लोगों के पास जाए ही, ऐसे सोच के लोगों के पास क्यों जाए ही। तो इसलिए अपने पैर पे खड़े होना ज़रूरी है। तो पढ़ाई करिए। हर एक लड़कों के लिए भी यही प्रॉब्लम है, ये मत समझिए कि लड़कियों की ही प्रॉब्लम, लड़कों के लिए भी दिक्कत है। उनको भी ऐसे जीवन साथी चाहिए, ऐसे चाहिए कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। आजकल सभी लोग समझदार हैं, सब लोग पढ़ा लिखा चाहते हैं। तो आप लोग भी पढ़िए ताकि आप लोगों के पास ऐसी लड़कियां आए पढ़ी लिखी, और ऐसी लड़कियां आए जो आपके साथ निर्वाह कर सकें। अब आपके लेवल के, आपका लेवल ही एक अलग सा बन जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग सब कुछ जानते हैं। तो बस एक ही चीज़ है कि पढ़ाई करिए, अपने पैर पे खड़े हो जाइए, अपने माँ बाप का काम आसान करिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।